नमस्कार एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन में हुए शामिल तो कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में पहली बार आईएएस अफसर को भेजा जेल। 13 घंटे पूछताछ के बाद यादव को न्यायिक हिरासत में लिया। रामविलास बोले, मैं तो जवाब बाद में दूंगा, पत्नी को ज्यादा जानकारी। चट्टान टूटने से कर्णप्रयाग का राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। सड़क किनारे वाहनों की लगी लंबी कतारें। 4 धाम यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। गदरपुर के सरदार गांव में युवती ने किया सुसाइड। प्रथम जांच में मौत का कारण बताया जा रहा है गृह कलेश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए पर्यटन और मौसम विभाग की एडवाइजरी जारी। कहा, 4 धाम यात्रा पर आने वाले मौसम का हाल जरूर जान ले तो 25 जून के बाद मानसून की चेतावनी। एनडीए की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने हैं। इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान एनडीए की एकजुटता भी नजर आई। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम भी मुर्मू के नामांकन में पहुंचे। इस दौरान जदयू बीजेद के नेता भी शामिल हुए। बीजेद प्रमुख नवीन पटनायक और आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने 4 सेट का नामांकन भरा। पहले सेट में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक हैं। इस सेट में बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री हैं। इस सेट में अभी तक 60 प्रस्तावक का नाम है और 60 अनुमोदक का नाम है, यानी इस तरह हर सेट में 120 नाम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है आज, और जहां उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन में शिरकत की है, वहीं उन्होंने गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के कामकाज से लेकर तमाम राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने का अनुरोध किया। बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए जीएसटी मुआवजे का प्रावधान किया था और 30 जून को यह सुविधा खत्म हो रही है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त कर लोहाघाट के समीप स्थित मायावती आश्रम आने का न्योता दिया। तीस जून को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने वाले हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब सप्ताह में 2 दिन प्रत्येक जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वो विकास कार्यों पर नजर रखेंगे और आम जनता से मुलाकात करेंगे। साथ ही जनता के बीच जाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे और जिले में 2 दिन का प्रवास भी करेंगे। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अब हफ्ते में 2 दिन प्रदेश के प्रत्येक जिले का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लेंगे, आम जनता से मुलाकात करेंगे। इसके लिए शुक्रवार और शनिवार के दिन निर्धारित किए गए हैं। चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण करें और सभी ज़िलों में उनका प्रवास हो। तो अब हम लोगों ने सभी ज़िलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम बन रहा है जुलाई महीने से ही शुरू हो जाएगा, वो प्रत्येक शुक्रवार शनिवार को किसी ज़िले में प्रवास करेंगे।
और उसी प्रकार से प्रत्येक सप्ताह एक समीक्षा बैठक होगी, एक माननीय मंत्री के सभी विभागों को लेकर, और कैबिनेट के भी डेज फिक्स्ड हैं। तो ये एक बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास है जो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का ये बहुत ही अभिनव प्रयास है और बहुत ही अच्छा विचार है, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद से ही समस्याओं का समाधान होता है और संवाद करने के लिए प्रवास आवश्यक है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर सप्ताह 2 जिलों में प्रवास करने का निश्चय किया है, तो निश्चित रूप से इससे प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होगा, विकास की गति को पंख लगेंगे। और मुझे लगता है कि जो रुके हुए कार्य हैं या जो अटके भटके और लटके हुए कार्य हैं, उनको शीघ्रता से पूरे करने में सहायता मिलेगी। पौड़ी जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने पीसीपीएनडीटी के तहत जन्म रजिस्ट्रेशन सिस्टम और आशा प्रोग्राम के आंकड़ों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि विकास खंड वार सही रिपोर्टिंग कर सही आंकड़े प्रस्तुत करें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार, जिला पंचायत अधिकारी संतोष खेतवाल, डॉक्टर किरण समेत अनेक लोग मौजूद रहे। पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत जो गर्भ लिंग निदान की जो तकनीकें होती हैं, जो सेंटर्स होते हैं जनपद में, उन सभी का पंजीकरण करवाया जाता है और इस तरीके से उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है बच्चे का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो ना करे। और गर्भ लिंग का जो अनुपात होता है उसके बारे में भी हम लोग जो है समीक्षा करते हैं। अभी वर्तमान में जो जो सेक्स रेशियो है वो हमारे जनपद में जो नज़र आ रही है उसमें वृद्धि हुआ है और आज की तिथि में वो 952 तक पहुंच गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि समस्त जनपद के जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, ये सभी मानकों के अनुरूप कार्रवाई कर रहे हैं और समय समय पर इनका जांच भी हम कर रहे हैं। इसके लिए मैंने अभी सभी तहसीलों के जो एसडीएम्स होंगे इनको भी अधिकृत कर दिया है। वो भी वहाँ के जो एमओआईसी उनके साथ मिलकर सभी सेंटर्स का जांच कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई अवैध रूप से डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कर रहा है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें जो भी अर्थदंड होगा या जो भी वाद दाखिल करना होगा उसके लिए हम लोग कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारत सरकार के एसएनए मॉडल पर आधारित पीएफएमएस कार्यशाला का उद्घाटन सर्वे हाथीबड़ कला रोड पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने किया। भारत सरकार की कैग सोनाली सिंह भी इस दौरान मौजूद रही। यह कार्यशाला राज्य सरकार के वित्त विभाग और केंद्र सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जाएगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से ये जो नए इनिशिएटिव्स हैं पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के, उस सिलसिले में हम लोग ये वेरियस वर्कशॉप्स और वेबिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 75th ईयर ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लास्ट ईयर डिक्लेयर किया था, एंड सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्टिविटीज़ जो हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है। सो उसकी आज वर्कशॉप का लॉन्च है। स्पेसिफिकली जो फंड मैनेजमेंट इनिशिएटिव सिंगल नोडल अकाउंट का है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत सहयोग है, उत्तराखंड गवर्नमेंट का बहुत सहयोग है, फॉर विच वी आर thankful. Uttarakhand government also is doing very well in that, so we are thankful for that. So it's a workshop to showcase कि उस fund management system में क्या क्या करना है, also to help people. इससे cash management, better monitoring for the centrally sponsored schemes जो funds release होते हैं, so ये सारी achievements we hope states will have the benefit of that. मंत्री जी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण करें और सभी ज़िलों में उनका प्रवास हो। तो अब हम लोगों ने सभी ज़िलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम बन रहा है जुलाई महीने से ही शुरू हो जाएगा, वो प्रत्येक शुक्रवार शनिवार को किसी ज़िले में प्रवास करेंगे और उसी प्रकार से प्रत्येक सप्ताह एक समीक्षा बैठक होगी, एक माननीय मंत्री के सभी विभागों को लेकर,
और कैबिनेट के भी डेज फिक्स्ड हैं। तो ये एक बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास है जो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किया जा रहा है। धन्यवाद। नैनीताल में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशासन ने नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, मुक्तेश्वर और रामगढ़ में पर्यटन स्थलों की खोज शुरू कर दी है, जिसमें प्रशासन को अभी बड़े स्तर पर जमीन नहीं मिल पाई है। उनका कहना है कि स्थलों के चयन के लिए सर्वे कार्य शुरू कर दिए गए हैं। वहीं हल्द्वानी में सड़कों और को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सड़कों का चौड़ीकरण और नहर का कवरीकरण नया आयाम दिया जा रहा है और पर्यटन सीजन में लगने वाले जाम को देखते हुए जिलाधिकारी का कहना है कि बाईपास और एनएच और एनएचआई के साथ भी प्रशासन संतुलित करके तरीके से कार्यों को कराने के लिए निर्देशित कर रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस दफ्तर में करीब 13 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आईएएस रामविलास यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। विजिलेंस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यादव ने किसी भी सवाल का वाजिब जवाब नहीं दिया है। यादव ने इनमें से ज्यादातर पर कहा कि बाद में उत्तर देंगे। यही नहीं, बहुत से सवालों को उन्होंने पत्नी पर टाल दिया। कहा कि संपत्ति, बैंक लॉकर, लेन देन के बारे में पत्नी बता सकती है। कोर्ट ने कंसीडर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, जेसी का मैटर है और उन्होंने जुडिशल कस्टडी के लिए भेजा है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बोल के जुडिशल कस्टडी के लिए भेजा है। 14 डेज की 14 दिन की कस्टडी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में अपराधों पर नकेल कसने के लिए पुलिस महकमा अलर्ट हो गया है। नशाखोरी और चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं ताकि अपराध पर अंकुश लग सके। एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने बताया कि जनपद में पुलिस ने नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है, जिसके तहत कई चोरी की वारदातों का खुलासा किया गया है। उन चोरियों की भी समीक्षा की जा रही है कि वो चोरियां किसने की, कैसे की, तो उस पर भी हम लगातार ध्यान दे रहे हैं। इसके पहले भी जो हम यहाँ पे आने के बाद एक चोरी हुई थी, मंदिर के भीतर चोरी हुई, तत्काल उसका खुलासा हो गया था। तो वैसे अन्य चोरियों पे भी हम लोग ध्यान। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में एचपीसीएल की ओर से गैस पाइपलाइन की खुदाई का कार्य मानकों के तहत न किए जाने को लेकर डीएम नैनीताल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले अप्रैल में डीएम ने एचपीसीएल की ओर से नए सड़कों की खुदाई पर रोक लगा दी। इस मामले में डीएम नैनीताल ने एचपीसीएल और लोक निर्माण अधिकारियों की एक बैठक ली। खबर उत्तराखंड के गदरपुर से है, जहां सरदार नगर गांव में युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। थाना प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह ने बताया कि प्रथम जांच में मौत का कारण गृह कलेश बताया जा रहा है। हालांकि मामले की जांच जारी है। अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां चट्टान टूटने से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। 6 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी सीमा सड़क संगठन राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू नहीं कर पाया, जिसके चलते राजमार्ग के किनारे वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। ऐसे में चारधाम यात्रा पर आए यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से परेशानियों का सामना करना पड़ा। खटीमा के सीमांत गांव खेलड़िया निवासी पुष्पा देवी ने अपने पड़ोस के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया है, जिसमें प्रशासन को गलत सूचना देकर अपनी जमीन में कराए जा रहे निर्माणाधीन मकान को जेसीबी से तोड़वाने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर न्यायालय की गुहार लगाई गई है। बता दें कि एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पीड़ित परिवार का निर्माणाधीन मकान जेसीबी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। हाँ, तो हमने एसडीएम साहब के पास आया था कि अपना वो एप्लीकेशन देने के लिए। हाँ, तो एप्लीकेशन लिख करके दे दिया है, उनको रिसीविंग मिल गया है।
देखिए क्या कार्रवाई होता है क्या नहीं होता है। कल जो हमारे द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी उसी के विरोध करते हुए कुछ महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा होकर यहाँ पर अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको मैंने यहाँ से हटा दिया गया और चेतावनी दी गई भाई अगर ये ऐसे बदत करें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर गदरपुर से है, जहां गूलर भोज पुलिस चौकी के समीप आवासीय इलाकों में सिंचाई विभाग की जमीन पर वर्षों पुराना विशालकाय जर्जर पेड़ खतरे का सबब बना हुआ है। खोखले हुए इस पेड़ से आसपास रहने वाले लोगों को भी डर सता रहा है। वहीं मार्ग से गुजरने वाले स्कूली बच्चों सहित अन्य लोगों के लिए भी यह पेड़ खतरा बना हुआ है। पूर्व में भी इसे हटाने की मांग को लेकर की जा चुकी है, पर एक बार फिर इसे हटवाने की मांग को लेकर स्थानीय निवासी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। वर्तमान में बारिश का सीजन आने वाला है। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलती हैं, जिससे मिट्टी गीली हो जाती है। इसके कारण पेड़ गिरने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। मंगलौर क्षेत्र में स्थित ओनिडा फैक्ट्री में मॉक ड्रिल करते समय सिलेंडर फटने से करीब आधा दर्जन कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्मचारियों को आग बुझाने की ट्रेनिंग के दौरान हादसा होना बताया जा रहा है और कर्मचारी बिना सुरक्षा किट के ही मॉक ड्रिल कर रहे थे। अचानक फॉर्म वाले सिलेंडर में आग लगी और सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। मॉक ड्रिल करते हुए तेज धमाका हुआ और चीख पुकार मच गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और घायल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना मिलते ही मंगलौर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। हमको एक सूचना मिली थी कि मंडावली गांव में स्थित एक फैक्ट्री है वॉशिंग मशीन बनाने की ओनिडा की, उसमें जो एक कोई सिलेंडर फट गया था। तो उसमें सूचना मिली थी, तो उसमें मौके पर जब हम मौके पर गए थे, हॉस्पिटल गए थे, तो पता चला था कि कुछ लोग कर्मचारी जो है मॉक ड्रिल कर रहे थे, जिसकी वजह से एक फॉर्म वाला सिलेंडर फट गया था उसके फैक्ट्री के ग्राउंड में। तो इस संबंध में कुछ लोग एडमिट हुए थे और मौके पर जाके जांच की और फटा हुआ सिलेंडर और कुछ सामान थाने में लाके दाखिल किया गया, जिसके संबंध में जाँच की जा रही है। तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा के बीच पर्यटन और मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करी है। इसमें अपील की गई है कि यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री मौसम का हाल जानकर ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि इस यात्रा सीजन में अब तक चारों धामों में से यमुनोत्री धाम में 3 लाख से ज्यादा, गंगोत्री धाम में 4 लाख से ज्यादा, केदारनाथ धाम में 7 लाख से ज्यादा और बद्रीनाथ धाम में 8 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन के लिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 95,000 हेमकुंड साहिब के यात्रियों को भी जोड़ दिया जाए तो अब तक 23,80,448 यात्री उत्तराखंड में यात्रा सीजन के दौरान पहुंच चुके हैं। उन्होंने यात्रा के मद्देनजर पर्यटन विकास परिषद परिसर में बने चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।